सत्ता का महाकुंभ की शुरुआत करते हुए आपको सबसे अलग, सबसे अलहदा और सबसे खूबसूरत तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। प्रयागराज के कुंभ मेले में सिर्फ धर्म और अध्यात्म की ही बातें नहीं हो रही हैं, सिर्फ इसकी ही गंगा नहीं बह रही, बल्कि यहां देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को खास अंदाज में नमन भी किया जा रहा है। मेले में एक पंडाल पूरी तरह से शहीदों और उनके परिवार वालों को समर्पित है। कुंभ नगरी प्रयाग का ये वो पंडाल है जहां सिर्फ आस्था और आध्यात्म की धारा ही नहीं बहती, बल्कि यहां देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को भी याद किया जाता है। जम्मू कश्मीर से आए बाबा बालक योगेश्वर दास जी महाराज के इस पंडाल में घुसते ही देशभक्ति की भावना हिलोरे मारने लगती है, क्योंकि दूसरे अखाड़ों की तरह यहां संत समाज के महापुरुषों की तस्वीरें नहीं, बल्कि शहीदों की तस्वीरें लगाई गई हैं। प्रयागराज के कुंभ मेले में सिर्फ धर्म और आध्यात्म की ही गंगा नहीं बह रही है, बल्कि यहाँ देशभक्ति के भी नगमे गुनगुनाए जा रहे हैं। जी हाँ, सेक्टर नंबर 14 में बद्रिका आश्रम उत्तराखंड से आए हुए बालक योगेश्वर दास जी महाराज ने एक पंडाल तैयार कराया है, जो पूरी तरह उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इन्होंने एक पंडाल बनाया हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा हवन कुंड हैं, और उन हवन कुंडों के बाहर आप देख सकते हैं कि शहीदों की, तमाम शहीदों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इनमें वो शहीद भी हैं जिन्होंने 26/11 के हमले में अपनी जान गंवाई थी, इनमें वो शहीद भी हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाई गई थी। और आपको बता दें कि इन हवन कुंडों के ऊपर, सबसे ऊपर एक आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा लहरा रहा है, और ये जो पूरा हवन कुंड बनाया गया है वो भी तिरंगे की शेप में बनाया गया है, तिरंगे का कलर इस पर चढ़ाया जा रहा है। और इस हवन कुंड में रोजाना यज्ञ किए जाएंगे और यज्ञ करके शहीदों की याद में आहुतियां दी जाएंगी। सबसे पहले इसमें जब लोग एंट्री करेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगान होगा, और राष्ट्रगान के बाद ही इस हवन कुंड में लोग एंट्री कर सकेंगे। इस हवन कुंड का नाम जो है, इसमें अति विष्णु महायज्ञ किया जाएगा, जो कि आत्माओं को शांति देता है। पंडाल में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 100 हवन कुंड बनाए गए हैं। यज्ञ के लिए काशी से खास तौर पर 100 वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया है, जो पूरे कुंभ के शहीदों के सम्मान में यज्ञ करेंगे। हम आप सभी लोग जानते हैं, सुनते भी हैं कि कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई अन्न दान कर रहा है, कोई धन दान कर रहा है। इसी तरह से कई प्रकार के दान होते हैं, लेकिन प्राण दान सभी नहीं कर सकते हैं, ये सबके बस का नहीं है। ये उन नौजवानों को बारंबार हम लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिन्होंने प्राणों का दान दिया है। खास बात यह है कि यज्ञ में शामिल होने के लिए 150 शहीदों के परिवार को बुलावा भेजा गया है, और कुंभ के दौरान उनके रुकने के लिए भी कुटिया बनाई गई है। ये पूरा का पूरा पंडाल आप देख सकते हैं कि ये शहीदों को ही समर्पित है। ये सामने आप देखिए जो कॉटेज बनाई गई है, इसमें उन शहीदों के परिवार वालों को बुला करके उनको ठहराया जाएगा जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी पंडाल में, जिससे लोगों को प्रेरणा दी जाएगी और लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि वो भी सेना में रह करके सम्मान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। आश्रम की कोशिश है कि पंडाल में आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ आध्यात्म के बारे में जाने, बल्कि शहीदों के उन किस्सों से भी रूबरू हों जो वक्त के साथ धुंधले पड़ गए हैं। मेजर सुधीर वालिया की स्टोरी आपसे शेयर करता हूं। जब उनको गोली लगी तो उन्होंने सूबेदार की जेब से पेन निकाल करके चिट्ठी लिखी माँ को कि माँ, तू शेर की माँ है, तूने शेर को जन्म दिया था, मेरे मरने बाद आंसू नहीं बहाना, हो सके तो भगवान से प्रार्थना करना कि अगले जन्म में फिर तेरी कोख से पैदा होकर के फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं। तो वो फैमिलीज जब यहाँ पे आती हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि शहीदी के बाद भी लोग उनको भूले नहीं हैं, देश उनको याद करता है। देशभक्ति और शहीदों के सम्मान का ये रंग अनूठा तो है ही, साथ ही प्रेरित करने वाला भी है। इसलिए कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को आश्रम की ये कोशिश बेहद पसंद आ रही है। प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।
तो एक तरफ जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अपने ही अंदाज में दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें प्रयागराज को प्रशासन ने पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा कर रखा हुआ है। शहर से जितने भी अव्यवस्थित पोस्टर थे उन सभी को हटा दिया गया है और दीवारों को खूबसूरत रंगों के साथ बेहतर लुक दिया गया है। लेकिन शहर भर में दिख रही ये सुंदरता मेला परिसर से गायब है, क्योंकि यहाँ पर बाबाओं का अलग ही प्रमोशन योग, जी हाँ, प्रमोशन योग चल रहा है। सन्यासी को यूं तो मोह माया और नाम की भूख से दूर माना जाता है, पर कुंभ मेले में लगे ये पोस्टर अलग ही कहानी कह रहे हैं और उसकी गवाह हैं ये तस्वीरें जो कुंभ मेला क्षेत्र के कोने कोने में थोक के भाव से लगाए गए हैं। प्रयागराज में कुंभ का श्री गणेश हो गया है। देश भर से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कंदराओं गुफाओं से निकलकर साधु सन्यासी भी प्रयागराज पहुंचे हैं और देखिए हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये जो पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं ये कोई चुनावी कैंपेन नहीं, बल्कि यहाँ पर आए साधु सन्यासी हैं, इनसे जुड़े हुए पोस्टर लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लोग भटके ना और सही जगह पे पहुंच सके, इसलिए इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। पर यह भी बात कही जा रही है कि एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है और अपने प्रचार प्रसार के लिए साधु सन्यासियों ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। सरकार ने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत में शहर से बैनर पोस्टरों को गायब कर दिया है। दीवारों और पुलों से लेकर गलियों तक का रंग रोगन करवाया गया है ताकि शहर साफ सुथरा दिखे। लेकिन बेतरतीब ढंग से लगे इन पोस्टरों ने मेला की खूबसूरती पर धब्बा लगा दिया है। हालांकि संतों की दलील है कि ये पोस्टर पहचान के लिए नहीं बल्कि इसलिए लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना भटके आश्रम तक पहुँच सकें। उनकी पहचान है सब इसके बोर्ड लगाने से, और जो इसका शिष्य आता है और बाहर से कोई लोग आते हो उसके पहचान वाले हो तो इसकी पहचान इसमें खबर मालूम पड़ जाता है कि इसका पंडाल इधर रहता है, इसका पंडाल इधर रहता है। सिर्फ ये इस उद्देश्य से लगाया गया है किसी भी आगंतुक को कोई परेशानी न हो और अपने गंतव्य तक वो अपने ठिकाने तक सही से पहुँच सके, इसलिए सब लगाए गए हैं। बाबा भले ही कुछ कहें, लेकिन एक बात तो साफ है कि जो जितना दिखता है वो उतना ही बिकता है। इसीलिए संत समाज का एक बड़ा वर्ग भी ब्रांडिंग के इस दौर में पीछे नहीं रहना चाहता। प्रयागराज से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में जब भी कुंभ का आयोजन किया जाता है, आपको बता दें बड़ी तादाद में विदेशी भी इसका हिस्सा बनने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। कारण सनातन धर्म की तरफ उनका झुकाव है और इस कुंभ में भी उसकी झलक साफ साफ दिखाई दे रही है। शंभो त्रिनयन चंद्रचूड़ शिव शंकर गिरिजाकांत अंबोजासन मुख्य देवता वंदित चरणोपांत काल काल। कुंभ सनातन धर्म का वो मेला जो जात, धर्म, रंग और वर्ग से अलग है। यहाँ सिर्फ भक्ति की गंगा बहती है और यही कारण है कि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की धरती के अलग अलग भाग जिन्हें समुद्र अलग करता है उसे त्रिवेणी का संगम एक कर रहा है। दुनिया भर से लोग सनातन धर्म को जानने समझने, इसका भव्य रूप देखने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। I think Sanatan Dharma, it is not for getting from this. I think it is for giving. It is for giving. I not expect something to get. I just go by my way. There's not one thing that is the same as my own culture. So of course that's why I come, because it's just incredibly fascinating. विदेशी श्रद्धालु सबसे ज्यादा प्रभावित नागा साधुओं से हो रहे हैं। कुछ विदेशी नागरिक तो सनातन रंग में इस हद तक रंग गए हैं कि नागा साधुओं के शिष्य बनकर गुरु दीक्षा ले लेते हैं और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। सबसे बड़ी विशेष चर्चा योग के लिए और अपने धर्म के लिए ही होती है, जिसमें हम लोग उनको गजानन महाराज की स्तुति के बारे में बताते हैं, स्वयं शिव जी के स्तुति के बारे में हम उनको चर्चाएं बताते हैं तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। ज़्यादातर लोग आत्म शांति के लिए ही हमारे पास आते हैं और जीवन को एक संयमित जीवन बनाने की कोशिश में होते हैं वो लोग। कुंभ की धरती पर इस बार योग का भी विस्तार हो रहा है। संगम किनारे कई आश्रम ऐसे हैं जो विदेशी सैलानी और श्रद्धालुओं को कुंभ के दर्शन के साथ क्रिया योग की बारीकियां सिखा रहे हैं और ये भी विदेशी सैलानियों के प्रयागराज पहुंचने का बड़ा कारण है। Kumbh, we say you have to experience it to understand
to understand it. It's people, when I tell people in the United States what Kumbh Mela is like, they can't imagine that so much population, that they put in roads, that they put in water, that they put in security cameras, such big preparation, and how much big population in one place can live together peacefully. For me, it's an honor and pleasure to be here participating in the Kumbh Mela. दुनिया भर के लोगों के लिए कुंभ किसी अचंभे से कम नहीं, और जब कोई धार्मिक आयोजन इतने बड़े पैमाने पर किया जाए फिर हैरानी और जिज्ञासा बढ़नी तय है, जिससे विदेशी सैलानी कुंभ में खिंचे चले आते हैं। प्रयागराज से संवाददाता रणवीर और अजय की रिपोर्ट। प्रयागराज कुंभ की तैयारियां जितनी पुख्ता हैं उतने ही तगड़े इंतजाम किए गए हैं उन लोगों के लिए जो देश के अलग अलग हिस्सों से इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। प्रशासन ने उनके लिए कैसे किए हुए हैं इंतजाम और नई सुविधाएं उन्हें किस तरह से मुहैया कराई गई हैं, जरा वो जान लीजिए। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा प्रयागराज सैकड़ों सालों से देश विदेश के श्रद्धालुओं के महासंगम का साक्षी है। हर साल माघ मेले में संगम के तट पर स्नान दान करने हजारों भक्त आते हैं, लेकिन जब मौका कुंभ का होता है तो ये तादाद करोड़ों में पहुंच जाती है। प्रयागराज में लगने वाला ये कुंभ दरअसल अर्ध कुंभ है जो हर 6 साल पर आता है, लेकिन इस कुंभ की तैयारी इतनी भव्य की गई कि इस साल प्रयागराज आने वालों को यहाँ महाकुंभ जैसा एहसास होगा। प्रयागराज का कुंभ हम सब के लिए आस्था और श्रद्धा का एक पवित्र संगम तो है ही, साथ साथ उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम होगा। प्रयागराज में कुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी करने का दावा किया है। दूसरे शहरों से प्रयागराज पहुंचने से लेकर शहर में दाखिल होने के बाद कुंभ मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज और उसके आसपास के 10 स्टेशनों से कुंभ नगरी पहुंचने के इंतजाम किए गए हैं। मेले में आने के लिए कई नई ट्रेनें शुरू की गई हैं। कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ ट्रेनों में विशेष कोच जोड़े गए हैं। प्रयागराज के कुंभ मेले में आस्था का जो जमघट लगने वाला है, उसे देखना किसी संयोग से कम नहीं। प्रशासन की कोशिश है कि प्रयागराज में व्यवस्था इतनी पुख्ता हो कि यहाँ से लौटने वाले लोग दूसरों को संगम तट तक आने के लिए प्रेरित करें। यही वजह है कि मेला क्षेत्र में आम लोगों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। मेला क्षेत्र में ही कई जगह एटीएम बूथ बनाए गए हैं। खोए लोगों की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया सेंटर बनाए गए हैं। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कुंभ मेले में क्रूज सेवा भी शुरू कर दी गई है। सैलानी हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरा मेला क्षेत्र का नजारा ले सकते हैं। इतनी सारी सुविधाओं के बीच कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि उनके साथ कोई मुश्किल पेश नहीं आए। कुंभ मेले में किन किन बातों का रखे ध्यान? मेला क्षेत्र में कम से कम सामान के साथ पहुंचे ताकि संगम तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ तय किए गए घाटों पर ही स्नान करें। मेला परिसर में बनाए गए अस्थायी शौचालय का इस्तेमाल करें। अपने मोबाइल में आपातकालीन सेवाओं का नंबर रखें ताकि अनहोनी की स्थिति में आपको तुरंत मदद मिल सके। मेला परिसर में आम लोगों की मदद के लिए सहायता केंद्र भी बने हुए हैं, जहां जाकर कोई भी अपनी परेशानी बता सकता है। आप अपने मोबाइल में कुंभ मेला प्राधिकरण का ऐप डाउनलोड करके कई सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। प्रशासन ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश भी जारी किए हैं जिसका पालन कुंभ आने वाले हर शख्स को करना चाहिए।
स्नान के लिए आए श्रद्धालु अपने साथ कीमती सामान लेकर न आए। नदी में साबुन या पूजन सामग्री फेंक कर उसे प्रदूषित न करें। कुंभ मेला परिसर में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करें। नदी के उस इलाके में न जाएं जहां स्नान करने पर पाबंदी लगाई गई हो। कुंभ मेले में आम लोगों को शाही स्नान वाले दिनों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि उन खास तिथियों पर स्नान के लिए एक साथ लाखों की भीड़ उमड़ती है। दरअसल शाही स्नान के दिन अखाड़ों और नागा साधुओं को देखने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग संगम किनारे पहुंचते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।